रमज़ान المبارक की सबसे बड़ी तैयारी क्या है? रमज़ान المبارक की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि अपने दिलों को साफ़ कर लो। जिस दिल में नफ़रत, बोझ, हसद, गुस्सा हो, उसे चाहिए रमज़ान المبارक से पहले साफ़ कर ले। ये रमज़ान المبارक की सबसे बड़ी तैयारी है, क्योंकि दिल पर गुबार ऐसे आता है जैसे सहन में गुबार आता है। इस दिल पर भी बस झाड़ू फेर लो, जैसे सहन में झाड़ू फेरते हो। दोस्तों, अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा हो, गाली दी हो, हक मारा हो, तकलीफ़ दी हो, उसे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो और मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी इबादत है। ये इतनी बड़ी इबादत है कि बड़ी बड़ी निफलों वाले, तहज्जुद गुज़ार, हज उम्रा और रोज़े वाले तुम्हें नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि दिल को साफ़ करने वाले लाखों में चंद होंगे, लेकिन हाजी, उम्रे वाले और तहज्जुद गुज़ार बहुत मिलेंगे। लेकिन इस छोटे से टुकड़े को साफ़ करने वाले बहुत कम होंगे। बस ये काम सीख लें, ये रमज़ानुल मुबारक की सबसे बहुत बड़ी तैयारी होगी। एक मशहूर हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि एक मर्तबा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से फ़रमाया, इस दरवाज़े से एक जन्नती आ रहा है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखने लगे कि कौन है ऐसा खुश नसीब, हम भी उसे देख लें। इतने में एक अंसारी सहाबी रसूल दाखिल हुए। जूते हाथ में, दाढ़ी मुबारक से वज़ू का पानी टपक रहा है। अगले दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरवाज़े से एक जन्नती आ रहा है। सहाबा इकराम ने कहा, कौन है ऐसा खुशकिस्मत? फिर वही अंसारी सहाबी हाथों में जूता लिए और दाढ़ी से वज़ू का पानी। तीसरे दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरवाज़े से एक जन्नती आ रहा है। साहबा इकराम ने कहा, आज देखें कौन है खुश नसीब। वही अंसारी सहाबी कमरे में आए और हाथों में जूता और दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा है। साहबा इकराम हैरान हुए, इस अंसारी सहाबी का कौन सा ऐसा अमल है जिस पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार जन्नत की बशारत दी है। सहाबा इकराम में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त साथ बैठे थे। ये सुनकर हैरान हुए कि इस अंसारी सहाबी की कौन सी ऐसी इबादत है जो मैं नहीं कर रहा और अंसारी सहाबी कर रहा है। इसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से बहुत बड़ा इबादत गुज़ार कोई नहीं था। आप सारी रात इबादत करते, दिन को रोज़ा रखते, एक ख़त्म कुरान सुबह शाम, इतनी ताकत दी थी अल्लाह ने उसको। इसलिए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस हैरान थे कि मुझे जन्नत की बशारत नहीं मिली, जबकि एक अंसारी सहाबी को मिली। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, देखूं कौन सी इबादत है अंसारी सहाबी की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी सहाबी के घर गए और कहा, चचा जान, घर में अब्बू से किसी बात पर झगड़ा हो गया है, इसलिए मैं 1-2 दिन आपके पास रहूँगा। अंसारी साहबी ने रहने की इजाज़त दे दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, अंसारी साहबी रात को नमाज के बाद आए और सोने की दुआ पढ़कर लंबी तान कर सो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं कि मैं देखता रहा रात सारी, देखूं कौन सी इबादत करते हैं। वो सहाबी सुबह की नमाज पर सिर्फ उठे और रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। मैं हैरान हुआ, ऐसी कौन सी इबादत है फिर इसकी। दूसरी रात भी वही हाल, लंबी तान कर सो गए। तीसरी रात भी ऐसा ही किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं हैरान रह गया। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं, मैंने अंसारी सहाबी को सच बता दिया कि मेरा अब्बू से कोई झगड़ा नहीं, मैं बस आपको देखने आया था कि आपकी ऐसी कौन सी इबादत है जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार आपके बारे में कहा, ये जन्नती शख्स है। अंसारी सहाबी रसूल ने कहा,
میری عبادت تو تم نے دیکھ لی، بس یہ جو آپ کے سامنے تھی کوئی خاص معاملہ تو نہیں تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے اور دروازے پر پہنچے تو انصاری صحابی نے بلایا اور کہا، ایک بات تجھے بتاؤں، یہ جو میرا دل ہے اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں ہے، بس یہ میری عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا، ہاں یہی ہے، اصل عبادت تو یہی ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ دوستو، سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ سب کو دل سے معاف کر دیں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، بس یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔